पापी ग्रह द्वारा शुभ ग्रह के फल को काटने वाला योग पाप कर्तरी योग होता है। अब यह दोष बनता कैसे है? हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर नीतू आज आपके साथ पाप कर्तरी योग के विषय में बात करूंगी। तो आइए जाने पाप कर्तरी योग होता क्या है, इसके क्या रिजल्ट होते हैं और इसके रेमेडीज क्या है। कर्तरी का मतलब सीजर होता है जो काटने के काम आता है। सिमिलरली पाप कर्तरी योग भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में शुभ फल देने वाले हाउस और स्पेसिफिक प्लैनेट्स जो इस दोष के अंदर आता है उसको अशुभ में बदल देता है। मतलब यह एक अशुभ योग है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है तथा हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रॉब्लम से ही जूझना पड़ता है। पापी ग्रह द्वारा शुभ ग्रह के फल को काटने वाला योग पाप कर्तरी योग होता है। अब यह दोष बनता कैसे है? जब हॉरोस्कोप में किसी शुभ प्लैनेट या योग कारक प्लैनेट के आगे और पीछे दोनों तरफ पापी ग्रह जैसे राहु, केतु और शनि हो तो उस हॉरोस्कोप में पाप कर्तरी योग या दोष बनता है। यहाँ पापी ग्रह का अर्थ केवल राहु, केतु और शनि से है। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह होते हैं तथा मरकरी, मून और जुपिटर एंड वेनस शुभ ग्रह माने जाते हैं। जिस भी हाउस में पाप कर्तरी योग बनता है उस हाउस से मिलने वाले फेवरेबल फल व्यक्ति अचीव नहीं कर पाता है और उस हाउस से रिलेटेड जो फल होते हैं उनको पाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फर्स्ट हाउस या एसेंडेंट के दोनों तरफ यानी कि सेकेंड हाउस और 12th हाउस दोनों में ही पापी ग्रह बैठे हो तो उस व्यक्ति के लाइफ में अपने हेल्थ तथा नेम फेम को लेकर हमेशा परेशानी चलती रहती है। उसी प्रकार कुंडली में किसी भी हाउस के दोनों तरफ पापी ग्रह होने पर उस हाउस से रिलेटेड शुभ फल मिलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह योग सिर्फ हाउसेस को ही नहीं बल्कि उस हाउस के प्लैनेट्स को भी बहुत इफेक्ट करता है। अतः जब भी शुभ ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है तो उसके जो शुभ फल होते हैं हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि पापी ग्रह बहुत ही इफेक्टिव होता है। कभी कभी यह दोष भंग भी होता है। अगर पापी ग्रह के बीच में आने वाला ग्रह शुभ भाव में हो और आगे पीछे पापी ग्रह में से एक भी ग्रह हॉरोस्कोप में योग कारक होता है तो पाप कर्तरी दोष भंग हो जाता है। अगर दोनों पापी ग्रह में से किसी एक की भी डिग्री की पोजीशन सही ना हो तो भी यह ग्रह अपना अशुभ प्रभाव देने में असमर्थ होता है और पाप कर्तरी दोष नहीं लगता है। अगर पापी ग्रहों में से एक भी ग्रह अपने उच्च राशि में हो यानी कि एक्सॉल्टेड हो तो भी ये अपना नेगेटिव फल नहीं दे पाता है और पाप कर्तरी दोष नहीं बन पाता है। अगर शुभ ग्रह पाप कर्तरी योग के दौरान अशुभ ग्रह को देखे तो अशुभ फल में भी कुछ कमी आ जाती है। अब हम पाप कर्तरी योग के उपाय जान लेते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का जाप किया करें, हनुमान जी की आराधना और हनुमान चालीसा हर दिन पढ़ा, माँ दुर्गा की पूजा और दुर्गा चालीसा पढ़े। संभव हो तो पालतू जानवर घर में रखे और देखभाल करे। शुभ ग्रह जो पापी ग्रह के बीच में है उसके बीज मंत्र का भी जाप। जब भी शुभ ग्रह की जीवन में दशा या अंतरदशा आए उस समय जो पाप ग्रह है उस पापी ग्रह की वस्तुओं का दान करने की कोशिश करें। इन उपायों से हम पाप कर्तरी दोष को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।